किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आज आई हूँ। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो एक गांव में रहा करता था। छोटा सा परिवार था, 3 लोगों का, पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची। ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। व्यक्ति बहुत परेशान था। कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। उसे लग रहा था कहीं से भी कैसे भी कोई भी नौकरी जॉब उसे लग जाए। उसकी छोटी बच्ची थी जो उससे पूछा करती थी कि पापा, हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा। वो अपने दोस्तों को देखती थी, सहेलियों को देखती थी, उनके घरों में सब कुछ ठीक था। इनके घर में रोज परेशानी रहती थी। रोज ये लोग जूझते थे उस गरीबी से कि कल खाना कहाँ से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे रोज घर के बाहर ले जाकर दूर पहाड़ पर उसे दिखाकर कहते कि बेटा, वो जो पहाड़ है ना, वहाँ पे ऊपर वाला रहता है, तुम उनसे प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज प्रार्थना करती। रोज वो ऊपर वाले से दुआ करती थी कि पापा, मेरे पापा की नौकरी लगवा दीजिए। कमाल यह हो गया कि सेना में उसके पापा की नौकरी लग गई। उनको सैनिक के रूप में भर्ती मिल गई। उनके घर में खूब खुशियां मनाई गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं। उनको लगा कि अब उनके सब दुखों का अंत हो चुका है, सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में इस राज्य पे दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे, अब उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए जाना था। अपने घर वालों का प्यार लेकर वो रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि पापा मत जाइए, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी भगवान से क्यों मांग ली जिससे आपकी जान पर बनाई। आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ ही रहो। ऐसा बहुत कुछ उस बच्ची ने कहा। उसकी आंखों में आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसके पिता ने कहा कि बेटा, अब तो जाना ही होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये सब कह ही रहा था और बच्ची रोना बंद नहीं कर रही थी, लगातार रोई चली जा रही थी। तभी उस बच्ची ने अपना रोना रोका और अपने पापा से कहा, ठीक है, आप जा रहे हैं, अब आप रुकेंगे तो है नहीं, लेकिन अब जाते जाते मेरा एक काम मैं आपको दे रही हूँ, आप वो एक काम कर दीजिएगा। बोले, बताइए बेटा, क्या काम है। वो कहते, वो जो आप पहाड़ पे जाएंगे ना, जहाँ पे वो ऊपर वाला रहता है, उनको जा कर के आप ये मेरी चिट्ठी दे देना। मेरा बस इतना सा काम है, आप मेरे लिए कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई में मान लिया कि ऊपर वाला वहाँ पहाड़ पर रहता है। वो चिट्ठी अपने बैग में रख के वहाँ से रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिकों से मिला और वो सैनिक टुकड़ी युद्ध के लिए वहाँ से निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मालूम था बाद में सरहद खत्म हो जाएगी, बाद में तो हमारा देश भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी पोस्ट ऑफिस उसको दिखाई दिया। वहाँ पे एक लेटर बॉक्स था। सैनिक पिता ने वह चिट्ठी बाहर निकाली अपने बैग में से और उस लेटर बॉक्स में उस चिट्ठी को डालने से पहले उसने उस चिट्ठी के ऊपर लिख दिया अपने हाथों से कि बेटा, मुझे माफ़ करना, यहाँ कोई ऊपर वाला इस पहाड़ पे नहीं रहता है। वो तो मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तुमसे झूठ कहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस अपने घर भेज देता हूँ, बच्ची को मिल जाएगी तो बच्ची समझ जाएगी कि उसके पापा ने झूठ बोला था, थोड़ा सा गुस्सा होगी और क्या होगा। मैं तो जा रहा हूँ। उस युद्ध में पता नहीं जान बचेगी या नहीं बचेगी। भीषण युद्ध हुआ, 2-3 महीनों तक युद्ध चला। एक एक करके इनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में एक खबर फैल गई कि वो जो टुकड़ी यहाँ से गई थी, जिसमें उसके पिता भी, उस बच्ची के पिता भी गए थे, वो खत्म हो चुकी है। उस टुकड़ी में कोई भी एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। उस बच्ची के घर में, उस सैनिक के घर में दुख का माहौल फैला हुआ था। बहुत शोक की लहर फैल गई थी, मातम छाया हुआ था। बच्ची और उसकी माँ खूब रो रही थी और बच्ची ने रोते रोते ऊपर वाले से कहा, ऊपर वाले, आपने तो मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। और वो इस तरीके से उदास रहने लगी। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। अचानक से 3-4 महीने के बाद एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे के पास आकर रुकता है। बड़ा दुबला पतला सा, बड़ा उसका हाल बेहाल, फटे हाल। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत मारा है और उसने कई महीनों से जैसे कुछ खाया पिया ना हो ढंग से। वो बच्ची अपने पापा को पहचान गई और दौड़ करके अपने पापा के गले लग गई और कहने लगी, पापा,
आप तो वापस आ गए। इसके सैनिक पिता को सामने वाले देश ने सेना में बंदी बना लिया था। उसको वो लोग, वो सेना वाले पकड़ के ले गए थे और वहाँ उसको ले जा करके उन्होंने बहुत मारा था, बहुत यातनाएं दी थी, बहुत तकलीफ़ें दी थी। जैसे तैसे ये व्यक्ति वहाँ से भागकर, अपनी जान बचा करके भाग करके अपने घर वापस आया। पिता और पुत्री का ये मिलन हो ही रहा था, दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, खूब रो रहे थे, खुशी के आंसू थे उनकी आंखों से जो लगातार बह रहे थे कि तभी एक तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है जो कि एक डाकिया था। वो आते से ही बोलता है, माफ़ करना, वो ऊपर वहाँ युद्ध चल रहा था ना, इसलिए वहाँ से डाक नहीं आ पा रही थी। तभी उसने एक चिट्ठी उस व्यक्ति को दी। ये वही चिट्ठी थी जो उसने वापस उस पहाड़ से अपने घर के लिए भेजी थी, जिस पर उसने लिखा था कि बेटा मुझे माफ़ करना, ऊपर वाला नहीं होता। सबसे पहले उसने लिखा था कि ऊपर वाला नहीं होता और यहाँ इस पहाड़ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता है। वो तो सिर्फ मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कहा था। ये व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बच्ची से इतने दिनों बाद मिला था। उसी इमोशनल लम्हे में उसने वह चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने ऊपर वाले से आखिर मांगा क्या था। जब चिट्ठी खोली तो उसमें बच्ची ने लिखा हुआ था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति, उसका पिता, वहाँ उसके सामने इस वक्त खड़ा था। उसके घर में अपनी बच्ची, अपनी पत्नी के साथ वहाँ खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि अब उसके पिता को यकीन हो चुका था जो उसने लिखा था कि ऊपर वाला होता ही नहीं है और इस पहाड़ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता। उसको अब खुद यकीन आ गया था कि ऊपर वाला होता है। उसकी बेटी ने जो दुआ मांगी थी कि मेरे पिता को सही सलामत मेरे घर वापस भेज देना, और वही सही सलामत पिता उसके सामने खड़ा था। ये देख के उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उसे यकीन हो चला था कि हाँ, अब ऊपर वाला है। वो यकीन करने लगा पूरी तरह से कि ऊपर वाला होता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है मगर हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में यदि विश्वास है तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। वो ऊपर वाला आपकी जरूर सुनेगा। अगर आपने सच्चे दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको जरूर 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 देगा। वो आपको जरूर जरूर मिलेगा। बस आपको विश्वास में, आपके फेथ में, आपके बिलीफ में कमी नहीं आने देनी है। आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, वो सिर्फ आपके भावों का भूखा है। आपके सच्चे भाव ही उसको चाहिए। कोई आपके प्रसाद, आपके भोग, नैवेद्य, इनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका मन सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं, तो ऊपर वाला आपकी अवश्य सुनता है। और आप जो कुछ भी उस सच्चे दिल से उस ऊपर वाले से मांगते हैं, वो आपको जरूर 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 देता है। वो आपको मिलके ही रहता है, चाहे उसको मिलने में वक्त कितना भी लग जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बाद अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और अच्छी बढ़िया सी नई कहानी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।